यो ब्रो हियर वी गो। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं तुम्हारा क्लाइमेट चैप्टर पूरा चंगी तरह ए रटा देना, जरा रटा नहीं देना, समझा देना पूरा चैप्टर, ठीक है। लिखना भी आ जाए और तुमको सब कुछ करना आ जाए, ठीक है। मुझे मेरा नहीं पता तो मेरा नाम रोनी है, रोनित मिस्टर रोनित बुला सकते हो तुम मुझे, भैया कह लो, जो मर्जी भैया, बॉयज़ भैया कह लेना, लड़कियां जरा नहीं रोनित कहना मजा आता है, जो मर्जी कहो, ठीक है। अभी हम आपको पढ़ाने आए, हमें बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। सबसे पहले एक वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर शुभम कौशल जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस चैनल पे आकर पढ़ाने का, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बनाने आया हूँ उनके लिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझसे ज्योग्राफी पढ़ानी हो रही, यू नो ही इज़ जरा उनके पास है ज्ञान थोड़ी कमी है। तो हम बात करते हैं, हम इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक एक चीज़ रटा देंगे, समझा देंगे, नज़ारे आ जाएंगे। और थारा भाई ऐसा पढ़ा देगा कि किसी ने सोची नहीं होगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है यार, एक होता है मौसम का वैसे लिटरल मीनिंग तो अगर हम देखें तो बारिश होता है, लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। मौसम क्या है? जनरल अगर हम देखें कि अभी मैं तुमसे तारे से पूछूं कि क्या मौसम है, तुम क्या कहोगे मुझे कि भैया धूप निकली हुई है, रात हुई है, बारिश हो रही है। तुम क्या कहोगे? भैया मौसम रोमांटिक हो रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ तो बोलोगे ना। तो जो भी तुम बोलोगे, जैसा भी मौसम है वैसे ही बोलोगे, तो वो तुम्हारा मौसम है वहाँ का। उसका कोई गारंटी नहीं भैया कल होगा कि नहीं होगा, वैसा ही होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, कुछ नहीं। हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई लॉन्ग टर्म के लिए कैसा माहौल है, वेदर एक दिन का, एक मोमेंट का, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म का, पीरियोडिकली रिपीट जो होता है, हर साल इस टाइम पे जनरली गर्मी होती है, हर साल इस टाइम पे जनरली इस एरिया में बारिश होती है, ये होता है क्लाइमेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म पूरा एरिया जनरली कैसा होता है, पीरियोडिकली जो बार बार होता है। एक दिन बारिश होगी तो उसे तुम क्लाइमेट नहीं कहोगे, एक दिन बारिश होगी तो उसे तुम वेदर कहो, ठीक है जी। हम सब समझदार हैं, हम समझदार बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये होता है क्लाइमेट। अब देखो, हमने टेंशन तो लेनी नहीं, ज्योग्राफी की टेंशन छोड़ दो। बाकी भी एक दो टीचर आए हैं, मुझे उनके बारे में पता नहीं ज़्यादा, उनको आती है कि नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक्स वगैरह भी पढ़ाने आए, इंग्लिश पढ़ाना बने, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता कि ये भारत का जो नक्शा है, ठीक है। मेरी थोड़े देखो मुंह बहुत चलता है लेकिन हाथ इतना अच्छा नहीं चलता, इसलिए थोड़ी अगर ड्राइंग में इधर उधर हो गया हो, ठीक है, तो जरा माफ़ी, ठीक है। बात करते हैं वेरिएशंस। अब ये जो क्लाइमेट है ये वेरिएट करता है, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में सेम होगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर दिन अगर हम देखें, पर्टिकुलर दिन तो नहीं, कोई पर्टिकुलर सीजन में अगर हम देखें कि इस एरिया में कुछ और वेदर होगा, इस एरिया में कुछ और वेदर होगा, वो डिपेंड कैसे करता है, फ़र्क क्यों आता है फ़र्क? टेम्परेचर। यहाँ पे राजस्थान में बहुत हाई टेम्परेचर होगा, जबकि कोस्टल रीजन्स में टेम्परेचर ज़्यादा फ़र्क होगा। यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे भैया 25 डिग्री, गर्मी तो सेम ही है तो जून का महीना ही, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। और रेनफॉल भी, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, यहाँ पे बारिश हो के बुरा हाल हुआ है, मुंबई पूरी बाढ़ में वैसे निकल गया जी, ठीक है। बिहार वगैरह वाली साइड में बारिश इतनी हो रही है, ये कैसे हो रहा है? ये सब हो रहा है वेरिएशंस। एक ही देश है, हमारा देश ही इतना बड़ा, देखो अब क्या करें, सुख ना लेना बड़ा देश, उससे ज़्यादा उसमें रहने वाले लोग, पॉपुलेशन ही बहुत है। हमें बच्चे करने बहुत आता है, काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मैं नहीं करता, हम मतलब देश, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेरिएशंस हो गई। अब भैया ये जो क्लाइमेट है ये कुछ डिपेंड करता है, हाँ, किस पे डिपेंड करता है? जो फैक्टर्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्लाइमेट। अब इंडिया के एक एक चीज़ मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम क्लाइमेट की कुछ चीज़ें डाल देते हैं। एक तो चीज़ होती है ऑल्टीट्यूड भैया, मतलब ऑल्टीट्यूड मतलब यार हाइट। अब कोई चीज़, कोई एरिया ऐसा है जो ज़मीन पे है, उसमें गर्मी होएगी। कोई ऐसा एरिया है जो आसमान में है, आसमान में मतलब एग्जांपल ले लो यार, कोई एरिया है जो ऐसे सीधा फ्लैट जगह पे है, ठीक है, प्लेन्स पे है, वहाँ पे गर्मी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है, गर्मियों के मौसम में। जबकि हिल स्टेशन पे चले जाओ, हिल स्टेशन पे लोग छुट्टियों में क्यों जाते हैं? वहाँ पे हाँ, मैं मानता हूँ हनीमून मनाने जाते हैं, वो बात अलग है। बच्चे हो तुम, बच्चे बन के रहो, ठीक है। तो मैं वो मानता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। वहाँ पे लोग कपल्स जाते हैं, वो तो ठीक है, एक आध बार चलेगी ज़िंदगी में, लेकिन जनरली परिवार क्यों जाते हैं? परिवार बनाने जाते हैं, ये नहीं बोलना है, परिवार जाते बिगड़ गए बच्चे, तो वहाँ पे क्यों जाते हैं? वहाँ पे मौसम ठंडा होता है, इसलिए हिल स्टेशन जाते हैं, इसलिए ऑल्टीट्यूड का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है जी। इसके साथ हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब भैया क्या सिर्फ मतलब हाइट का फ़र्क पड़ता है? नहीं, लोकेशन का फ़र्क पड़ता है। मतलब चाहे सेम हाइट पे हो दोनों, एक यहाँ पे है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और एक यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे आसपास कोई भी सी नहीं है, तुम कहोगे भैया ये इधर चाइना है, नेपाल चाइना, ठीक है, सब इधर पाकिस्तान हमारा,
ठीक है। तो अब यहाँ पे सी नहीं है आसपास, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होगी। रेंज क्या होता है बाद में बताता हूँ। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस बेसिकली होता है। चलो, और इधर क्या है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस अरेबियन सी होता है, ठीक है। बॉब बे ऑफ बंगाल, अयो इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कुछ। अब यहाँ पे पानी पास है तो यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर अलग तरीके से काम करेगा, यहाँ पे क्लाइमेट अलग तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये फैक्टर बहुत बड़ा है, यहाँ पे अलग तरीके से काम करेगा। ठीक है जी भैया, तुम समझ रहे हो। सिर्फ हाइट नहीं देखनी, हमें डिस्टेंस फ्रॉम सी भी देखना होता है, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। इसके साथ ही साथ लोकेशन से तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। अब सेम हाइट पे हो और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, उसमें भी फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है दोनों सी के पास, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा वो हम आगे पढ़ते हैं, जब हम मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोरोमंडल कॉस्ट है वो हम सब पढ़ते हैं। अच्छा भैया, डिस्टेंस फ्रॉम सी पढ़ लिया हमने, ऑल्टीट्यूड पढ़ लिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी बहुत सी सिंपल सी चीज़ें जो कि लाइक सेम ही है, बट फिर भी हम कुछ डिस्कस करते हैं। हिमालयास, ठीक है जी। हिमालयास क्या है, हिमालयास भैया कहाँ हैं, आप हमें बताओ हिमालयास कहाँ होते हैं। देखो हिमालयास बेसिकली यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर से आते रहते हैं ऐसे ऐसे। अब एग्जैक्ट तो देखो अपनी किताबों में देख लेना, ये थोड़ा 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 एक सेकेंड, ये यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो ये बाहर होते हैं ऐसे ऐसे बाहर, तो ऐसे ये ऐसे ऐसे समझ रहे हो। अब ये चीज़ है, यहाँ पे हिमालयाज़ अगर हैं तो फिर ये क्या करते हैं। देखो यार, हिमालयाज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्या इम्पैक्ट है अभी बता दूँ, के बारे में बताऊँ, अभी बता देता हूँ, ठीक है। दो चीज़, अगर हिमालयाज़ ना होते तो क्या होता। देखो कोई चीज़ जब हमारे पास होता हमें उसकी कदर नहीं होती, तो हम ये सोच के चलते हैं जो वो चीज़ हमारे पास ना होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी ज़िंदगी में, ऐसे समझते हैं। अगर हिमालयाज़ ना होते तो क्या होता, तो दो चीज़ें होती। एक तो देखो भैया, इधर से हम आगे पढ़ेंगे कि इधर से आएगी हवा, क्या आएगी, हवा आएंगी, हवा जब हवा आएगी तो पानी वाली, ठीक है, मानसून विंड्स जब आएंगी तो यहाँ पे टकरा के बारिश कराएंगी। बारिश कैसे होती है, बड़े बड़े पहाड़ों से टकराएंगी, उसके वजह से बारिश होगी। और भी तरीके होते हैं बारिश होने के, बट एक ये तरीका है जो इंडिया में मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। बारिश आई, यहाँ पे गिरी, पानी है, यहाँ से बारिश आ रही, यहाँ पे बारिश आ रही, बारिश आ रही, पानी मैं पानी हो गई, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे बारिश इसलिए हो जाएगी। अब अगर ये ना हो तो पहले तो इंडिया में बारिश नहीं होगी। ये जो पूरी हवा है ये ऊपर चाइना की तरफ निकल जाएगी, उस चाइना की तरफ निकल जाएगी, इंडिया में बारिश नहीं होगी, इरिगेशन वगैरह काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। इधर से एक हवा आ रही है, इधर से एक हवा आ रही है, ठीक है, बहुत ठंडी हवा आ रही है, वो यहाँ से ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे आती है। अगर वो आ जाए, ये ना होते तो फिर वो यहाँ से टकरा के अपना वो वापस बाहर पीछे की तरफ चली जाती है। अगर ना होते तो ये अंदर आ जाते इंडिया में, ये हवाएं पूरी, मतलब थोड़ी बहुत तो आती हैं लेकिन मेन इंडिया में, पूरे जो सेंट्रल इंडिया वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो अगर आ जाए तो क्या होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया एक डेजर्ट बन जाएगा। इसकी वजह से ठंडी हवाएं आ जाएंगी, तो क्या बना, इंडिया कोल्ड डेजर्ट बन जाता अगर हिमालयाज़ ना होते। अब जैसे हमने पढ़ा कि ऑल्टीट्यूड में ऐसा होता है, तो ऑल्टीट्यूड का एक ना चीज़ भी है कि 166 मीटर अगर कोई चीज़ ऊपर जाएगी, कोई चीज़ मतलब एरिया ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री का फ़र्क आ जाएगा। ये जनरल नोशन है। सेम मौसम में सेम जगह पे 166 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। ये जनरल ऐसे है। तो जितनी हाइट है पहाड़ की उतना लगा लो, डिग्री मस्त ठंडा, ठीक है। ये होता है आल्टीट्यूड, तुम्हें पता लग गया। डिस्टेंस ऑन द सी तुम्हें पता लग गया। हिमालय तुम्हें पता। जेट स्ट्रीम्स क्या है भैया, जेट स्ट्रीम यार बहुत तेज़ हवाएं होती हैं। क्या इसे बोलते हैं, कोल्ड जो हवाएं होती हैं। और ये जो हवाएं होती हैं ना, ये क्या करती हैं, ये अपर एटमॉस्फेयर में होती हैं, ये नीचे एटमॉस्फेयर में नहीं होती काका, अपर एटमॉस्फेयर। बच्चों को ये नहीं पता होता। कोल्ड विंड्स तो होती हैं, सबको पता है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में होती हैं। ये जब इधर से आती हैं अपर एटमॉस्फेयर में तो क्या करती हैं, देखो जब इंडिया से वो पास होकर जाएंगी तो जेट स्ट्रीम्स क्या करेंगे, एक तो बहुत तेज़ होती हैं, ठीक है, फास्ट, तभी जेट बुलाते हैं, जेट बहुत तेज़ होते हैं, जेट तो बहुत तेज़ होंगी ठंडी हवाएं अपर एटमॉस्फेयर से निकलेंगी। उससे क्या होगा, अपर एटमॉस्फेयर में तो ठंडा हो जाएगा। जो नीचे का एटमॉस्फेयर है वहाँ तक आई नहीं, नीचे जो एटमॉस्फेयर है, जो जनरल लेवल है, वहाँ पे गर्मी आ जाएगी, ठीक है, गर्मी आ जाएगी। तो देखो जितना ठंडा, हमें अब एक रूल है जो हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम, प्रेशर जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना कम,
ठीक है, ये जनरल होता है क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड है। प्रेशर क्या होता है ये तो वैसे हमें पता ही है, ठीक है, तुमने पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। कैथोड रे एनोड रे में जो प्रेशर डालते थे ना कि कितनी एयर है बीच में, जितनी कम एयर होगी। और एक जो रूल है कि हर बार जो हवा होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में जाती है। अब ये कौन सा एरिया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होगा क्योंकि ऑब्वियसली ठंडी हवाएं हैं, तो उससे ये क्या करती हैं, प्रेशर इंक्रीज कर देती हैं। और ये तो है ऊपर वाले अपर एटमॉस्फेयर पे। अगर हम बात करें नीचे क्या होता है, नीचे इसका ऑपोजिट होता है, प्रेशर कम कर देती हैं और टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। ठीक है, क्या बात। इससे उन्होंने क्या किया, प्रेशर कम कर दिया नीचे का। प्रेशर जब कम, ऊपर हाई होगा तो नीचे कम होना चाहिए ना, ऑब्वियसली सेम तो नहीं रह सकता। जब ये नीचे हो गया, प्रेशर कम हो गया जेट स्ट्रीम्स की वजह से, तो क्या होगा, प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ पे जहाँ से पास होके गई है यहाँ पे प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर जहाँ पे भी होगा वहाँ से विंड्स इधर आने लग जाएंगी। हाई प्रेशर जहाँ पे भी होगा, जो कि यहाँ पे होगा, वहाँ से विंड वापस आने लग जाएगी। अब वो क्यों होगा यहाँ पे हाई, वो हम पढ़ते हैं। एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, एल नीनो इफेक्ट यार एक देश है पेरू, पेरू देश है साउथ अमेरिका में, ठीक है जी, साउथ अमेरिका आइलैंड है छोटा सा, ठीक है, पेरू। तो वहाँ पे क्या होता है, पेरू से मतलब पेरू वहाँ उस एरिया, वो खुद नहीं ऐसे इंटेंशनल नहीं करते, बट वहाँ से ऐसा जनरल एक नेचुरल इफेक्ट पड़ गया है, एल नीनो इफेक्ट। गरम गरम ओशन करेंट्स आते हैं। ओशन करेंट्स जब आते हैं तो वो काफ़ी दिक्कतें देखे जाते हैं। वो कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि गरम जब होएंगे तो वो जब इंडियन ओशन में आकर, ठीक है, अरेबियन सी, यहाँ पे भी पूरे इस एरिया में जब वो करेंट्स आएंगे तो क्या है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं जी। अब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन यहाँ का प्रेशर कम हो गया। इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें क्या पता लगता है, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर जो था वो प्रेशर कम है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा कर गई जेट स्ट्रीम्स। मतलब जेट स्ट्रीम्स एक रीज़न है, ये नहीं कि यही हो रहा है, सिर्फ यही कर रहे हैं। अब जब ये हो गया तो यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ पे भी प्रेशर कम है, तो एयर ट्रैवल ही नहीं करेगी, बारिश होगी ही नहीं इंडिया में, ठीक है। अगर तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो, यहाँ पे प्रेशर कम हो, ताकि हाई टू लो आए, तभी बारिश होगी ना इंडिया में। तभी अगर हवाएं यहाँ तक पहुँचेंगी नहीं तो कैसे बारिश हो जाएगी, तुम बताओ मुझको। तो एल नीनो इफेक्ट क्या करता है, ऑल्दो ये तुम्हें शायद लगे कि भैया का दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन बहुत आसान है। पानी को गर्म कर देता है बेसिकली, गर्म करेगा इस पानी को गर्म करेगा तो यहाँ पे पानी गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कम हो गया तो यहाँ की जो हवाएं हैं, ठीक है, मतलब पानी के अंदर नहीं हवा होती, पानी के ऊपर हवा होती है, वो यहाँ पे इंडिया के अंदर नहीं आ पाएंगी क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे क्यों आएगी फिर। उसकी वजह से इंडिया में बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो इरीगेशन नहीं होगी, इरीगेशन नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं होगा तो बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है जी। तो ये एक काफ़ी बुरी चीज़ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऑलरेडी मैंने जैसे तुम्हें बताया कि यहाँ से जो हवाएं आती हैं, ठीक है, जो हिमालय थोड़ा बहुत रोकता है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। अगर वो ना आए तो उनसे फ़र्क पड़ जाएगा, वो कब आएंगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है वो फैक्टर है एक जो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को। हाँ जी, इसके बाद हम अब पढ़ेंगे जी 4 तरीके के सीज़न होंगे, या वो 4 तरीके जो सीज़न होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं और वो क्या क्या चीज़ें पर। एक सेकंड, हेलो बे यार, मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे मिस्टर शुभम क्वेश्चन वो है नहीं, लेट्स सिंग अनदर वे जो चैनल है, हाँ, उसने मुझे बुलाया था, कहते एक लेक्चर दे दे हमारे चैनल पे। नहीं अभी तो एक ही है, बाद में अगर बच्चों को पसंद आया तो बाकी भी देखते। हाँ, अरे बाद में बात करता हूँ ना बाबू यार। ओके शेया यार, अभी नहीं मैं बात कर सकता। ओके, लव यू डू। ओके बाय। लड़की का चक्कर, यू नो गर्ल्स। बट अब देखो, कहने को तो ये चैप्टर बहुत बड़ा और बहुत लेंथी है, लेकिन मैं तुम्हें फटाफट करके दिखाता हूँ कि कैसे आराम से ये चैप्टर पूरा हल करना है। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, ये वीडियो हुई है कुछ 16 मिनट की और कुछ 10 मिनट में पूरा चैप्टर तुम्हारे हाथ में, मतलब टिप्स पे होगा, टिप्स पे। ये ताराबाई कह रहा है, ताराबाई, ठीक है, तूफान आएगा। तूफान कैसे आएगा वो हम क्लाइमेट में पढ़ते हैं। सबसे पहले सब भूल जाओ मैंने जो भी लिखा है, बस और इंडिया पे ध्यान दो। इंडिया कैसा है, तुम्हें डायरेक्शंस पता है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, और अगर ये ना याद आए तो वी लिख देना, हम, वी मतलब हम, ठीक है, नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है जी। बस गुजरात वेस्ट में है, ये सब ईस्टर्न स्टेट्स जिसे बोलते हैं 7 सिस्टर्स को, तो वो ऐसे याद रख सकते हो जैसे मर्जी कर सकते हो। इंडिया के मैप में तो आसान है, वैसे तो लिखा आ ही जाता है पेपरों में। ये है डायरेक्शंस, हमें इतना पता लग गया। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी है, तुम्हें ये भी पता है, ठीक है, सारे को ये पता है, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है जी। क्या अब तुम्हें क्या नहीं पता, देखो ये हमें पता लग गया यहाँ पे क्या है। तुम्हें स्टेट्स भी थोड़ा बहुत पता होंगी, यहाँ पे अरावली हिल्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान है, और साथ में यहाँ पे ऐसे प्लेट्यूज आते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, और यहाँ पे जो सिटीज़ हैं वो सब चीज़ें आती, ठीक है जी। अब तुम जानो कि 2 तरीके के मानसून होते हैं। मानसून चैप्टर हमने मेनली पढ़ना है, इसमें मानसून पढ़ना है, समर मानसून, विंटर मानसून। समर मानसून, विंटर मानसून, समर विंटर, ये जो 2-4 हैं ये डिवाइडेड हैं आपस में। जो पहले बारिश होगी वो समर मानसून की होगी, जो बाद में बारिश होगी वो विंटर मानसून की होगी। यहाँ से बारिश जा रही है, यहाँ से बारिश जा रही है, यहाँ से बारिश जा रही है, ये बारिश कराएगी समर मानसून। वहाँ से बारिश आ रही है, वहाँ से वापस आ रही है, वहाँ से वापस आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इधर को आ रही है, जो इधर को जा रही है समर, जो इधर से आ रही है विंटर। तो अब हम पढ़ेंगे इधर उधर का, तुम्हें बस ये याद रखना है कि कौन सी किस साइड पे जा रही है और तुम्हें उससे ही चीज़ बना लेनी है आगे, ठीक है जी। बस ये दिमाग में रखना। एक और चीज़ के 2 चीज़ें और बताऊँगा, उससे तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट ये जगह नहीं है, ठीक है, बट कुछ ऐसा होता है तुम्हारे मैप में होगा 23.5 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है, एक TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये क्या चीज़ है, ये कहती है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन, असल में कोई लाइन नहीं है लेकिन इमेजिनरी लाइन है। ये एक ना जगह है जहाँ पे गर्मियों में सूरज आ जाता है, सूरज आ जाता है मतलब हम ही घूमते हैं, सूरज तो वहाँ पे रहता है, ठीक है, अर्थ ही एग्जिस्ट टिल्ट करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसके बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर सूरज आ जाता है। क्या होता है, सूरज आ जाता है, तो डायरेक्ट रेज यहाँ पे आती हैं गर्मियों में। डायरेक्ट रेज जब यहाँ पे आएंगी तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, ठीक है जी, हमें इतना पता लग गया। एक चीज़ और जो बतानी रह गई है, ये पानी है, पूरा इधर पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है, और जो ये है ये पानी है और ये लैंड है। अब क्या होता है ना, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। धूप से दोगे वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, धूप से दोगे वो जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी जबकि इतना जल्दी गर्म नहीं होता, और अगर एक बार गर्म है तो इतना जल्दी ठंडा नहीं होता। ये एक, ठीक है, चीज़ है, ठीक है, फैक्ट है। पानी गर्म नहीं होगा जल्दी, ठंडा भी नहीं होगा जल्दी, और ये गर्म भी जल्दी हो जाएगा, ठंडा भी जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जल्दी हीट एब्जॉर्ब कौन करता है, लैंड। हीट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा कौन करता है, वाटर। हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, अब हम पढ़ते हैं। देखो क्या है ना, मैंने कि तुम्हें क्या बोला था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, चलो वो तो बाद में आएंगे, अभी जेट स्प्रिंग्स आए, उन्होंने सब चीज़ें करी, और गर्मियों में क्या हुआ, जो सन है वो इस इक्वेटर के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे गर्मी आने लग गई। सिंपल सिंपल दिमाग में हमने टेंशन रखी, यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मियाँ आ गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, ऑब्वियस सी बात, दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि सूरज यहाँ पे आ गया है, इससे तो हम कुछ बता नहीं सकते कि सूरज गर्म क्यों होता है, इसका तो कोई कारण है नहीं, मतलब है, वो भी थोड़ी डिस्कस करेंगे अभी। टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर जो है वो कम हो गया ऑब्वियसली। तो जितना, अब इसका भी एक लॉजिकल रीज़न में अगर तुम जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है, जो हवा है वो गर्म हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ा है, धूप आ रही है, तो जितनी गैस गर्म होएगी, जितनी ज़्यादा वो होएगी हीट, तो उससे क्या होता है, वो और फैलने लग जाती है, और फैलने लग जाती है, और फैलने लग जाती है। जितनी ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स फैलेंगे उतना क्या होता है, वो खुल जाती है, तो यहाँ से ऐसे दूर होने लग जाएगी, दूर होने लग जाएगी। जितनी दूर होगी उतना अंदर कम, मतलब लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, बेसिकली कुछ ऐसा होता है। तो ये देखिए, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। सूरज क्योंकि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं रही, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज़्यादा हो गया। जब टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज़्यादा हो गया, अभी हम इसको इफेक्ट में नहीं देख रहे, जो हमने एल नीनो इफेक्ट पढ़ा था उसकी वजह से कम हो रहा है, लेकिन जनरली है तो है ना, ठीक है जी। टेम्परेचर कम हो गया और प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, जो हवाएं हैं वो इधर आ जाएंगी, हवाएं जो है वो इधर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है जी। और जब ये चीज़ उल्टी होगी तो हवाएं वापस चली जाएंगी। बस यही है तुम्हारा चैप्टर। इसको 4 भाग में डिवाइड किया, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हॉट ड्राई सीजन, ठीक है, हॉट ड्राई सीजन। जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो वो उस हिसाब से तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा सीज़न चल रहा है, लेकिन ये अभी मार्च से लेके मई तक चलता है। मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 3 महीने, साढ़े तीन महीने ये चलता है। तो हॉट ड्राई सीजन इसे क्यों बोलते हैं, सिंपल, क्योंकि गर्मी, देखो हॉट ड्राई सीजन क्यों बोलते हैं, सिंपल,
टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जी मैंने क्या बोला है, प्रेशर कम होगा। इसका तुम्हें वजह भी पता है। तो बस कॉज एंड इफेक्ट पढ़ना होता है। कॉज एंड इफेक्ट एक बार तुमने ज्योग्राफी में पढ़ लिया, उसके बाद सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो उससे ड्राई हो गया। अभी तो कोई बारिश नहीं ना हो रही, अभी तो कोई बारिश नहीं है, तो उसकी वजह से ड्राई हो गया। हीट बहुत एक्सेस में आ गई। क्यों? क्योंकि सन डायरेक्टली ओवर TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बस एक सिंपल सी चीज़ है। थंडरस्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा कॉमन होंगे। अब तुम कहोगे भैया क्यों? देखो ये क्यों होता है, देखो 3 तरीके के लोकल एक विंड्स होती हैं, मैंगो शावर्स, काली बैसाखी और लू। इनके बारे में पढ़ते हैं। जब टेम्परेचर जनरली कम हो रहा है, अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे तुम्हारी आ गई, ठीक है जी, यहाँ पे आ गई। अब अगर हम इस एरिया की बात करें, यहाँ पे आएगी लू, यहाँ पे लू चलती है जनरली, ठीक है। अब ये कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि यहाँ पे ही होएगा, बट यहाँ से पूरा सेंटर में, ठीक है, लू मेनली यहाँ पे चलती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, बट ठीक है। लू गर्म हवा होती है, गर्म हवा हीट स्ट्रोक्स की वजह से जो बनती है, और इससे काफ़ी डिहाइड्रेशन होती है बॉडी में। इसलिए तो अगर तुम नॉर्थ रीजन में रहते हो तो वहाँ पे तुमने सुना होगा, तुम्हारे घर वाले गर्मियों में कहते हैं कि धूप में बाहर नहीं निकलना, ठीक है। मुझे तो खेलने नहीं जाने देते थे, एंड आई वॉज लाइक रियली अ पर्सन, ठीक है, क्रिकेट का अब भी फ़ैन हूँ, तब तो बहुत ज़्यादा था। तो हम ऐसे करते थे, सुबह 7 बजे निकल जाना, गर्मियों में तो 6-5:30 बजे निकल जाना, और 11-12 बजे 1 बजे तक आना खेल, ठीक है। तो तब फिर भेजते ही नहीं थे शाम को, फिर 4 बजे चले जाना। तो वो डर, वो नहीं भेजना, वो लू की वजह से, ठीक है जी। लू होएगी यहाँ पर। उसके बाद आती काली बैसाखी। बैसाखी, ठीक है, मौसम का नाम है, और बैसाखी अप्रैल में बैसाखी होती है ना, तो उस हिसाब से तुम कह सकते हो काली बैसाखी। अकाल पड़ जाना ऐसा माना जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स होते हैं उस रीजन में, ठीक। तो उसे काली बैसाखी नाम दे दिया गया। पहले ज़्यादा होता था तो उससे नाम ऐसे दे दिया गया कि काल आ गया, खत्म होने लगी दुनिया, बेसिकली वो होता है। काली बैसाखी होती है मेनली वेस्ट बंगाल के एरिया में, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन उसके साथ असम में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है। असम में मेनली उसका नाम थोड़ा बदल जाता है, ठीक है, उसे फिर बरदौली चीरहा कहते हैं, ठीक है, बट है वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, ठीक है। काली बैसाखी में बारिश वगैरह भी होती है, काफ़ी ऐसा होता है। और ये जूट क्रॉप्स वगैरह, जो जूट राइस वगैरह वहाँ पे उगता है, उनके लिए अच्छा भी है, ठीक है, बुरा नहीं है, ठीक है। तो और मैंगो शावर्स तीसरा। अब मैंगो शावर्स कहाँ होते हैं? मैंगो शावर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे वाले एरिया में सॉरी, मैंगो शावर्स। अब मैंगो शावर्स बहुत लाइट होते हैं, ठीक है। काली बैसाखी में ज़्यादा बारिश होती है, मैंगो शावर्स तो बहुत लाइट बारिश वाले होते हैं। अब तुम कहोगे भैया यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का एरिया है, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे मतलब काफ़ी गर्म हवाएं चलने लग जाती हैं, बिकॉज देखो ये सेंटर के बहुत पास है। और क्या है कि इधर पानी है, ठीक है, तो पानी से थोड़ी एक तो ठंडक मिलती है, जनरली ऐसा देखा जाता है। और इधर से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो थोड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, तो काली बैसाखी उस पर फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे भी पानी के पास है, तो यहाँ पे बारिश होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, बट लाइट शावर्स होते हैं, बहुत लाइट शावर्स होते हैं उससे। और ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि मैंगो जब उगाना होता है ना, यहाँ पर मेनली मैंगो उगता है, तो वहाँ पर बहुत लाइट बारिश ही चाहिए होती है। तो लाइट बारिश होती है एक तो, ठीक है जी, लाइट बारिश करते हैं। और साथ में ये सिर्फ मैंगो के लिए नहीं, मतलब जो तुम्हारे चेरी, इसे चेरी ब्लॉसम्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो तुम्हारी चेरी होती है, तुम्हारे जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं, कॉफ़ी के सीड्स वगैरह होते हैं, वो उगते हैं, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब चाहिए होती है लाइट बारिश उनको भी उगने में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बेसिकली हॉट ड्राई सीजन। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इन द सेंस ये नहीं ये खत्म हो गया, अच्छा अगली चीज़ नहीं, कॉज एंड इफेक्ट ये हुआ, इसकी वजह से ये होगा, ठीक है जी। वो क्या है? रेनी सीजन, साउथ वेस्ट मानसून। अब देखो जहाँ से जो हवा है वो चलती है ना, शुरू होती है, ओरिजिनेट होती है, उस डायरेक्शन का नाम लेते हैं, और उस मतलब उस विंड का नाम होता है उस डायरेक्शन से, ठीक है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट वाली डायरेक्शन, यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, सही बोले आप, सही पकड़े हुए यार। साउथ वेस्ट मानसून जून से लेकर सितंबर तक ये हो रही है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी ये चल रहा होगा। अब तुमको भी भैया बारिश तो इतनी हो रही, डिपेंड्स करता है तुम कहाँ पे रहते हो, ठीक है। तो इसके अब 2 ब्रांचेस निकलते हैं। अब देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, पहले सीजन में, और प्रेशर कम हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर कम था, प्रेशर बढ़ गया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होने लग गया, यहाँ से ऐसे हवाएं आने लग गई, हवाएं चलने लग गई जी, ठीक है। इसको मैं ज़रा इरेज कर दूँ, कपड़ा भी नहीं साफ़ किया। तो हाँ, तो यहाँ पे ऐसे हवाएं चलने लग गई, तो इधर से आ रही हैं, ठीक है जी, यहाँ से ऐसे हवाएं चलने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली इधर प्रेशर ज़्यादा, इधर प्रेशर कम है, एंड एयर और विंड ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम वेयर
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये तो फैक्ट है। ठीक है जी, हम इतना समझ आ गया। इसकी डायरेक्शन ये है, इसलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून बोल दिया। जून टू सितंबर ये चलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया पेनिनसुलर है, पेनिनसुलर, यहाँ पे हवा आई तो ये कंफ्यूज हो गई यार, इधर से जाऊँ कि इधर से जाऊँ। 70% इधर से चलेगी, 30% इधर से चलेगी, यही करना था, वो कुछ तो करते। ठीक है जी, तो मेन जो है वो इधर से आती है, लेकिन कुछ हिस्सा इधर भी चला जाता है। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ तो ये क्या हुआ, हमारा दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। जैसे बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच और एक को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच केरला में सबसे पहले बारिश करती है। ठीक है जी, केरला में सबसे पहले बारिश करेगी, क्योंकि इधर से आ रही है, ऑब्वियसली इधर बारिश करेगी। और यहाँ पे ना एक तुम्हें फैक्ट जानना है, और कोई है मार्क करके मैंने, कि यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एक रेंज है। ठीक है, ये इतना ऊंचा नहीं बनाना था, ठीक है, नीचे है थोड़ी, बट यहाँ पे ना एक ऐसे है, तुम ऐसे एग्जैक्टली पहाड़ नहीं कह सकते, छोटे छोटे पहाड़ तुम कह सकते हो, या फिर मतलब घाट है बेसिकली, ये वेस्टर्न घाट, प्लेट्यूज नहीं होते बड़े बड़े, तो तुम वो कह सकते हो। यहाँ पे सेंटर में है डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ पे ये जो है ये घाट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, छोटे छोटे पहाड़, छोटे मोटे। ठीक है, तो ये काफ़ी ऐसे रेंज है छोटे मोटे पहाड़ों की। उनसे क्या होता है, अब इन पे ना जो ये हवा है ये यहाँ पे टकराएगी, रेन शेडो ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्ट में है और घाट है वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे जो ये हवा है टकराएगी, क्योंकि इसमें पानी है, मॉइस्चर है, तो हाँ यहाँ पे बारिश हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे बारिश है, यहाँ पे बारिश है, ये बारिश वाले बादल है, ये जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, ये टकरा के, ठीक है, ये पानी गिर गया इसका सारा, ये इसका पानी सारा लीक हो गया। ठीक है, तो ऐसे सारा तो नहीं होगा, बट काफ़ी यहाँ पे बारिश होती है बिकॉज ऑफ दिस। अब जहाँ पे बारिश हुई इसको क्या कह रहे हैं हम, विंडवर्ड साइड, क्योंकि यहाँ पे सारी विंड रह गई। और जहाँ पे इसी की वजह से, सेम चीज़ की वजह से उस साइड पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे टकरा गई तो आगे तो नहीं जा पाए ना क्लाउड्स, यहाँ पे बारिश करा के थोड़ा सा ऐसे डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ चले गए, तो यहाँ पे बारिश नहीं हुई। जहाँ पे नहीं हुई लीवर्ड साइड, जहाँ पे बारिश हुई विंडवर्ड साइड। ठीक है जी, उसके बाद अरावली हिल्स का एक पैरेलल एंड डाउन। अब देखो ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने लग गई, यहाँ से ऊपर जाने लग गई। ठीक है, अब ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तुम कहोगे भैया ये ऐसे जा रही हैं, अगर ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे टकराने के बाद सीधी हो गई और ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे जो राजस्थान है यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती? अगर यही बारिश करा रही है, निकल तो ये राजस्थान से भी रही है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बारिश हो रही? यहाँ पे क्यों नहीं बारिश हो रही? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स, यहाँ पे अरावली हिल्स है। लेकिन फिर भी अब तुम कहोगे भैया यहाँ पे भी तो हिल्स थे, इसकी वजह से यहाँ पे क्यों नहीं बारिश हुई? देखो अरावली हिल्स ऐसे हैं। अब नाइस, अब ऐसे क्या हो रहा है कि अरावली हिल्स ऐसे हैं, अब बारिश जो है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, बादल जो है ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, विंड आ रही है और विंड इसके साथ से ऐसे निकल रही है, हेलो ऐसे करके निकल गई। अगर ऐसे होते तो ऐसे लगती गिरती और फिर बारिश होती ना, ये भी ऐसे ही है, तो ये ऐसे निकल जाते हैं। तो दिस इज़ अ डाउनग्रेड। और ऊपर से अरावली हिल्स काफ़ी छोटे हैं, ठीक है, नीचे हैं, हाइट में लो है, इसलिए वो भी बारिश नहीं करा पाते। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें, अब ये वाली तो हमने पढ़ लिया, ये वाली बारिश सारी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई और यहाँ पे हो गई, ठीक है, यहाँ तक भी ये सब आ गए। ये जो है इसका या पहले इतना पानी नहीं होता, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से पानी उठाती हैं, उसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे अब ऐसे जा रही है ना, तो यहाँ पे ना एक रेंज है जिसे बोलते हैं अराकन रेंज, ठीक है, इंडिया में नहीं है ऑब्वियसली, ये म्यांमार वगैरह बाकी कंट्रीज़ में। तो आराकान कौन सी थी, आराकान रेंज, ऐसे जाते जाते इसको ऐसे मोड़ देती है और फिर यहाँ पे आके बारिश होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बारिश होगी, पूरा यहाँ पे एरिया में बारिश होगी, मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल उठाएंगी, गारो खासी और जैंतिया हिल्स, गारो खासी जैंतिया हिल्स के बीच में बारिश कराएंगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो ऐसे जैंतिया हिल्स होते हैं ना, ऐसे बीच में अगर होते हैं, तो यहाँ पे अगर बारिश चली गई तो तीनों जगह से ट्रैप, तो अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होगी। सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसम ड्राम में, इसी चीज़ की वजह से, और मर्जेज विद अरेबियन ब्रांच। अब ये थोड़ी सी इधर चली गई, जो बाकी है वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, इधर आ गई, ये इधर से इधर आ रही है, ये इधर से इधर आ रही है, तो यहाँ पे दोनों मर्ज कर जाएंगी ब्रांचेस। समझ रहे हो क्या होता है यहाँ पे? अब ये था दो चीज़ें, अब इसकी वजह से तीसरी चीज़ होगी, कॉज एंड इफेक्ट है सब कुछ, इसकी वजह से तीसरी चीज़ होगी जिसे बोलते हैं रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून, अक्टूबर से नवंबर। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे विंड्स
यहाँ पे प्रेशर कम था इसलिए विंड्स आ गई। अब इतनी विंड्स आ गई कि प्रेशर सही हो गया, अब कम नहीं रहा, ठीक है, इक्वल हो गया या कम हो ज़्यादा हो गया वो अलग बात है, लेकिन कम नहीं रहा, हमें इतना पता लग गया। तो अब यहाँ पे ये जो है ये क्या करेंगी, ये सोच रही है बैठी क्या करूँ मैं, क्या करूँ यार, यहाँ पे तो ज़िंदगी का उपदेश ही नहीं है। पानी तो मैं आधे से ज़्यादा झाड़ा ही, अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँ, इनको समझ नहीं आ रही, मौसम बदल रहा है तो क्या करूँ। यहाँ पे आके प्रेशर ज़्यादा होने लग गया क्योंकि इतनी चीज़ें आ गई, और जो यहाँ पे एक इनके पास इफेक्ट था कि सन डायरेक्टली यहाँ पे था तो गर्मी मेंटेन्ड थी, वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि सर्दी आने लगी, सर्दियाँ तो नहीं, अक्टूबर का मंथ आ गया, अक्टूबर नवंबर में जो ये सन है ये साउथ की तरफ जाने लग गया, ये साउथ की तरफ जाने लग गया। तो मेन जो साउथ पहले डायरेक्टली इसके ऊपर था वो नीचे हो गया, नीचे हो गया। तो उससे क्या हुआ, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी फॉल करने लग गया, राइट। सो सन मूव्स टुवर्ड साउथ, टेम्परेचर फॉल कर गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। देखो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि ये चीज़ जा रही है, ठीक है, सन चला गया, इतनी ये आ गई, उसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। स्लोअर प्रोसेस, अब ये चीज़ आराम आराम से होती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सन एक दिन नीचे चला गया, आराम से होगा, ठीक है। और जब ये सन चला गया और ये सब हो रहा है तो ये जब मर्ज हो गई, अब ये क्या करें इनको समझ नहीं आ रहा, तो ये टाइम लेती हैं स्लोली स्लोली, 1-2 महीने स्लोली स्लोली इरेक्टिक नेचर से। क्या होता है ना, अगर हम इस पूरे मानसून की बात करें तो काफ़ी इरेक्टिक है, कभी भी कहीं भी बारिश हो जाएगा, वी कांट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। अक्टूबर हीट, इसका एक बड़ा इफेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे देखो अभी इनमें पानी इतना है नहीं तो ज़्यादा बारिश तो ये नहीं कराएंगी, लेकिन इसकी वजह से ना एक क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया तो ये जब वापस जाने लगती है और क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बीच में है इनके, ठीक है, वाटर एंड प्रेसिपिटेशन वगैरह, पर बारिश नहीं कराती, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, और उससे क्या है कि गर्मी भी इतनी नहीं है, तो ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत बहुत हाइट पे होती है। अब ह्यूमिडिटी देखो, गर्मी ज़्यादा होगी, धूप ज़्यादा होगी, उससे प्रेसिपिटेशन होकर वो सारा पानी बादलों में चला जाएगा, धूप इतनी नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, बेसिकली ये चीज़। तो अक्टूबर हीट इसको कहते हैं। और ये जो बारिशें होती ना, सिर्फ ये नहीं, जो ये भी होती ओरोग्राफी की वजह से होती। ओरोग्राफी मतलब कि जो बादल है या फिर जो विंड है वो किसी रीजन से टकराएगी, उसके बाद बारिश होगी। रीजन ये हिल हो सकता है, कोई भी माउंटेन हो सकता है, उससे टकराएगी फिर बारिश होगी, उससे टकराएगी फिर बारिश होगी। अब देखो क्या हुआ है ना कि जो इस एरिया में काफ़ी प्रेशर कम होने लग गया, ठीक है, जो इसका एरिया है और यहाँ का एरिया है, इसमें प्रेशर कम होने लग गया धीरे धीरे प्रेशर, क्योंकि सन यहाँ पे आ गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, अब यहाँ पे कम हो रहा है, तो एक काफ़ी ऐसा डिप्रेशन सा पड़ जाता है इस एरिया में, ठीक है, सेंट्रल एरिया में, कि यहाँ पे लो प्रेशर वाला एरिया होता है। और इसके साथ बहुत बड़ी चीज़ होती है साइक्लोन। अब साइक्लोन क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, देखो क्या हुआ है ना, अगर मैं इस एरिया बे ऑफ बंगाल की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर, पानी में लो प्रेशर है, ठीक है, उल्टा हो गया ना, अब हम मानते हैं। जो लैंड है इसके आसपास, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ठीक है। देखो अगर हम इस एरिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी लैंड है, इधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है, 3 जगह पे ऐसे लैंड है। अब देखो इतना हाई प्रेशर, इतना हाई प्रेशर, हमने क्या पढ़ा है कि जो विंड है, जो एयर है, वो कहाँ ट्रैवल करती है, हाई टू लो, हाई टू लो। तो अब हाई ये है, लो इधर है, तो हाई टू लो, हाई टू लो, और चारों साइड से आ रही हैं, बीच में इतनी जगह नहीं, देखो चारों साइड से आ रही हैं, बीच में इतनी जगह नहीं है, चारों साइड से, तो टकराएंगी और गोल गोल घूमने लग जाएंगी क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। अब वो आ रही हैं क्योंकि प्रेशर, वो लॉ तो फॉलो करेंगी, तो ऐसे आके घूमने लग जाएंगी, इसे बोलते हैं साइक्लोन। और ये काफ़ी तबाही करता है, ठीक है, इस रीजन में हम देखते हैं, ठीक है, हर बार मानसून के बाद ये सब चीज़ें होती हैं। तो हाई प्रेशर एक ऐसा अपना साइक्लोन सा बना लेता है, एंड ऐसे इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग बेसिकली, ठीक है। अब ये था तुम्हारा रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पे मर्ज होने के बाद ये जब इधर आ रही होती है, धीरे 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 इस एरिया में आएंगी, वापस आएंगी, इसे बोलते हैं हम रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। 4th कोल्ड सीजन, नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब किधर से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट उधर से आ रही हैं। यही विंड जब यहाँ पे वे ऑफ बंगाल में वापस आ जाएंगी, यहाँ पे फिर मॉइस्चर कलेक्ट करेंगी और फिर वो मानसून विंड फिर से बन जाएंगी और फिर यहाँ से ऐसे ट्रैवल करेंगी। देखो शुरू कैसे हुआ, यहाँ पे प्रेशर कम हुआ, पहले में तो ट्रैवल नहीं किया, सेकंड में ये ऐसे आई, थोड़ी सी इधर को भी आई, थर्ड में ये मर्ज कर गई और मर्ज करने के बाद ऐसे इधर को आने लग गई धीरे 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 धीरे, फोर्थ में यहाँ से पानी कलेक्ट करके अब ऐसे जाएंगी,
बस यही है, ठीक है, सर्कल तो उन्हें बस समझाना। कोल्ड सीजन नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसमें टेम्परेचर क्या है, नॉर्थ में तो देखो बहुत कम हो जाएगा टेम्परेचर, ठंड पड़ जाएगी। साउथ में क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है कि पानी है आसपास, तो पानी के आसपास कोस्टल रीजन्स में इतनी ज़्यादा वेरिएशंस होती नहीं है, तो ठीक है, सर्दियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20 डिग्री तक चला जाएगा, 18, तो उससे ज़्यादा तो ठंड होती नहीं है, ठीक है, अगर हम इस रीजन की बात करें। और दिसंबर टू मार्च की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल किया है जनरल पूरे इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, ऊपर नॉर्थ में टेम्परेचर फॉल किया है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। रेनफॉल जो है वो काफ़ी होएगी, ठीक है। अब रेनफॉल जो है तुम कहोगे भैया यहाँ पे तो होएगी नहीं क्योंकि यहाँ से चले गए हैं, लेकिन जो ये मर्ज होके यहाँ से पानी कलेक्ट करके इधर को आ रहे हैं, वो यहाँ पे काफ़ी बारिश कराएंगे। तो जो ये रीजन है तमिलनाडु का एंड जो पूरा ये अरुणाचल प्रदेश का भी काफ़ी रीजन, यहाँ पे बारिश होएगी, कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश होगी, ठीक है। तो ये कोरोमंडल कोस्ट पे और इस एरिया में पहले आते हुए इधर सबसे पहले बारिश हुई, जाते हुए इधर बारिश होगी, और साथ ही साथ ये बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे नहीं आएंगी, ये थोड़ी ऐसे आएंगी, तो एंड में यहाँ पे भी बारिश हो जाएगी, ठीक है जी। समझ रहे हो? तो रेनफॉल ऐसे होगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अब इसी के साथ क्या होगा, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इधर से जो हवाएं आती थी मैंने कहा था तुम्हें, वो आने लग जाएंगी। समझ रहे हो? इट इज़ ऑल अ सर्कल। अब इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, इट हवाएं की वजह से फिर से क्या होगा, जेट स्ट्रीम्स वगैरह, उनसे क्या होगा, हॉट ड्राई सीजन आ जाएगा। इट्स ऑल अ सर्कल, ठीक है। ये ऐसे ही होगा और ये ऐसे ही होता था, ठीक है। कुछ चेंजेस हैं जैसे कि नीनो, एल नीनो वगैरह, उनकी वजह से कुछ चीज़ें बदल रही हैं, बट वो हमें बस फैक्टर्स में पढ़ना है, उससे ज़्यादा इतना डिटेल्ड नहीं है। अब ऑल्दो हमारा मोस्ट चीज़ें कवर हो गई हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वैसे ले सकते हो, वैसे तो काफ़ी गंद मचा दिया है मैंने, बट फिर भी अगर आपको लेना था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक दो चीज़ें और डिस्कशन करना चाहूँगा, ठीक है। कितने मिनट की वीडियो हो गई फिर, लेट मी चेक। सो 39 मिनट्स, या दैट्स नॉट मच। रेंज, क्लाइमेट रेंज या फिर टेम्परेचर रेंज क्या होता है? रेनफॉल, जनरली ये टेम्परेचर रेंज का क्वेश्चन होता है। रेंज क्या होता है? देखो, रेंज का होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये इसकी रेंज। अगर कोई हम बात करें, ठीक है, पंजाब की, तो पंजाब में क्या है, हाईएस्ट गर्मी से गर्मी पूरा साल में कितनी पड़ सकती है, वो तुम्हें डाटा देंगे, तुम्हें ऐसे सोच के नहीं रहना, वो डेटा मिलेगा तुम्हें। बट अगर मैं जनरली बताऊं तो कितनी होती होगी मुझे नहीं पता, ठीक है। बट अगर नॉर्थ की जनरली बात करें तो 45 डिग्री तक होगा गर्मियों में, सर्दियों में 10 डिग्री 5 डिग्री, तो 45 से 10 डिग्री 35 डिग्री की ये रेंज है। कोस्टल रीजन्स की उल्टी होगी। कोस्टल रीजन्स में क्या होगा, गर्मी से गर्मी वहाँ पे 30 डिग्री 35 डिग्री पड़ेगी, 35 तो कम ही पड़ती है, ठीक है, 30 डिग्री तक, और सर्दी से सर्दी वहाँ पे 20 डिग्री, तो 10 डिग्री का डिफरेंस। ये रेंज है, ये रेंज है, ठीक है जी। एनुअल बल्ले तो जितने भी मंथ्स दिए हैं उन सबको ऐड कर देना, बस वो एनुअल रेनफॉल हो गई। ये चीज़ होती है। ज़्यादा कुछ तुमसे नहीं पूछता। हाँ, ये पूछ सकता है कि इतनी रेंज है तो बताओ ये कहाँ पे होएगा। अगर 10 डिग्री है या बहुत कम है तो वो कोस्टल रीजन्स में होगा, क्योंकि कोस्टल रीजन्स में ही इतना कम टेम्परेचर वेरिएशन होता है। ज़्यादा है तो बीच में कहीं होगा। हमें ये पता लग गया। और एक और चीज़ इससे देखी जा सकती है कि बारिश कब हो रही है। अगर तो ज़्यादा बारिश हो रही है नॉर्मल, ठीक है, जून से सितंबर के बीच में, तो मतलब हाँ, या तो यहाँ पे है और इस एरिया में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो रही है साल के एंड में, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब नवंबर मेनली, तो रिट्रीटिंग मानसून बारिश करा रहे हैं, ठीक है। जो कोल्ड वाले हैं वो बारिश करा रहे हैं, वो यहाँ पे बारिश कराते हैं, साल के एंड में कराते हैं, तो वो यहाँ पे हो सकता है। तो ये कैसे पता लगेगा कि अच्छा, हमें पता लग गया भैया कि ये जो है 10 डिग्री है, ये इन दोनों में से कहीं पे है, या तो वेस्टर्न में या ईस्टर्न में, ये क्वेश्चन आ जाए। तो बारिश कहाँ हो रही है ज़्यादा, अगर जल्दी, ठीक है, रेनी सीजन स्टार्टिंग वाले में हो रही है तो इधर, अगर एंडिंग में ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे। बेसिकली ये चीज़ होती है। यार दिस वाज इट। आई होप तुम्हें पूरे चैप्टर समझ आया हो। मेनली यही तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और यही जनरल नॉलेज है, ठीक है। बाकी सब तो समझने की कोई दिक्कत वाली गल नहीं, जितना समझ आ गया मस्त है। कोई नहीं समझ आई चीज़ तो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। और अपने मिस्टर शुभम कौशल जी को बता दियो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए होंगी, बिकॉज मैं तो एक ही वीडियो के लिए आया था। अगर उनको चाहिए, आपको चाहिए हो कि मैं और वीडियोस के लिए आऊँ तो कमेंट करके बता देना, उनको पता लग जाएगा और वो मुझे फ़ोन मार देंगे, ठीक है। यही गल्ला है जी। बाकी हम बाद में आपसे दोबारा मिलेंगे अगर आप चाहो तो। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेरे किसी का फ़ोन आया था, ठीक है, समवन इंपॉर्टेंट, तो मैं उनसे जाके बातें करूँगा, ठीक है। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बस। क्या देख रहे हो? नाम तो याद है ना मेरा, रोनी, ताराबाई रोनी, ताराबाई रोनित,
रोने तो तारा भाई।